हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा विज्ञान के पार्ट 3 कोयला और पेट्रोलियम के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में। इससे पिछले सेशन में ये चैप्टर नंबर 5 के नाम से था, यानी आपकी जो पुरानी किताबें अगर होंगी, आपने सेकेंड हैंड किताबें ली होंगी बेटा, तो उसमें ये पार्ट नंबर 5 है। नई किताब के हिसाब से ये पार्ट नंबर 3 है। लेकिन आप लोग जब भी वीडियो को सर्च करें बेटा, तो चैप्टर के नाम से सर्च करें, आपको आसानी से मिल जाएगा बजाय कि चैप्टर के नंबर से। क्योंकि अगर चैप्टर के नंबर से आप सर्च करोगे तो डेफिनेट सी बात है पुराने बुक के हिसाब से चैप्टर्स दिखेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमेशा चैप्टर के नाम से सर्च किया करें। तो हम बात करने वाले हैं आज अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में। बहुत ही सरल से अभ्यास के प्रश्नोत्तर बेटा। चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं कि कैसे प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड की थी बेटा, वो पूरे के पूरे चैप्टर की थी। उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में समझाई, वीडियो के साथ, एनिमेशन के साथ। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तरों के बारे में। चैप्टर नंबर 3 है कोयला और पेट्रोलियम, सेशन है 2023 और 2024 का। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि सीएनजी और एलपीजी का जो ईंधन होता है वो हम प्रयोग में क्यों लाते हैं, क्या लाभ है इसको लाने में, बताइए क्या लाभ है। तो कहता है कि एलपीजी और जो सीएनजी का जो ईंधन होता है बेटा, वो अपने आप में प्योर होता है, फ्यूल प्योर है ये, यानी इससे अवशेष बहुत कम निकलते हैं, इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। और साथ ही बेटा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी 1 किलो जो ईंधन हम जलाएंगे एलपीजी और सीएनजी, तो आपको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। साथ ही इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान है, धुआं नहीं निकलता है, साथ ही कोई अवशेष नहीं बचता है, तो हमको कहीं कचरा वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और घरों में हम साफ सुथरा घर रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप चूल्हा जलाते बेटा, तो गांव घरों में देखा होगा आपने, चूल्हा जलाने के बाद इतना सारा काला काला धुआं निकलता है, तो वो वेस्ट ही है। तो वही कह रहेगा कि ये सारी बातें याद रखना। इसका जो कैलोरी मान होता है वो बहुत अधिक है, 50 किलो जूल पर केजी है, और ये ध्यान रखना है किलो जूल पर ग्राम। और जो एलपीजी है उसका भी सेम है, सीएनजी का भी सेम है। उसके बाद इसकी ज्वाला धुआं रहित होती है बेटा, और प्रदूषण नहीं फैलाती। एलपीजी जलाने पर कोई विषैली गैस नहीं निकलती। एलपीजी और सीएनजी दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर। एलपीजी की संभाल और रखरखाव आसान है, सिलेंडर्स में आते हैं। इसका पूर्ण दहन हो जाता है। एलपीजी साफ घरेलू ईंधन है, और सीएनजी जो है वो आप कह सकते हो वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो वही है, तो ये सारी बातें जो हैं ध्यान से आपको लिख लेनी है। पेट्रोलियम का कौन सा पदार्थ सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, तो वो है बिटुमिन। पहले कोलतार का प्रयोग करते थे हम, पर मैंने बताया आपको वीडियो में कि कोलतार से जो सड़कें बनाई जाती थी तो पानी के जमाव के कारण गड्ढे हो जाते थे, तो उसमें अब बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पानी अगर जम भी जाता है बेटा तो सड़कें नहीं टूटती है। वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। ये प्रश्न बेटा आपका अगर आएगा तो 3 नंबर में आएगा, 3 नंबर से कम में नहीं पूछा जाता है। ये पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि किस तरीके से मृत वनस्पति से कोयला बनता है, उसके बारे में बताना है। वनस्पति का मतलब क्या हो गया बेटा, पेड़ पौधे, है ना। तो मृत वनस्पति से कोयले की जो उत्पत्ति है वो वृक्षों के विघटन से बनता है। आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दब गए थे, और ऐसा विचार है, किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ ये विचार है, ऐसा विचार है कि करोड़ों वर्ष पहले भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह फटे थे, जिसके कारण जो है वो पृथ्वी पर ये जीव, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो मारे गए। तो जो पेड़ पौधे थे उसके ऊपर जो है मिट्टी की परत चढ़ती गई, और उच्च दबाव और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण धीरे धीरे वो कोयले में बदल गए, और इसको बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगा है, और इसी प्रक्रिया को कार्बनीकरण भी कहते हैं। तो ये आप लिख लेंगे। थोड़ा सा आंसर बड़ा है बेटा, पर जो मैंने वीडियो आपको समझाई थी, अगर वो आपको याद होगी, वो वीडियो आपको याद होगी कि मैंने कैसे उसमें एनिमेशन से दिखाया था चीजों को, तो आपको इसके लिए बहुत आसानी से आंसर मिल जाएंगे, आप खुद भी लिख पाओगे। उसके बाद है बेटा रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, तो यहाँ पर कोयला और पेट्रोल भर लेना। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं बेटा परिष्करण। क्या कहते हैं, परिष्करण। लिखने का देख लो कैसे लिखेंगे, परिष्करण, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा, हम परिष्करण कहते हैं। उसके बाद बेटा कह रहा है वाहन के लिए सबसे अधिक जो उपयोगी है या फिर कम प्रदूषण वाला ईंधन है वो क्या है, वो है सीएनजी। तो ये उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, या आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथन के सामने सत्य और असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, और इसका आंसर होगा बेटा नो, ये असत्य है। रीजन, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है, ये बहुत ही धीमी गति की प्रक्रिया है, तो इसको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। और अगर प्रयोगशाला में बना ही पाते तो इतनी
इतनी मारामारी क्यों थी भाई, पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता? तो सिंपल सी बात है, इसे हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। अगला है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो ये गलत है, पेट्रोल के अलावा पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी कम प्रदूषक है, सीएनजी से प्रदूषण कम होता है, ये याद रखना। कोक कार्बन का उपयोग शुद्ध रूप है, यानी कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, बिल्कुल सही बात है। ये हमने पढ़ा था कि कोक जो है वो सबसे शुद्ध रूप होता है कार्बन का। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी बिल्कुल सही है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा 200 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है ये। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मिट्टी का तेल भी बेटा कच्चे तेल से ही निकलता है और इस हिसाब से वो भी जीवाश्म ईंधन ही तो हुआ। समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? क्योंकि जीवाश्म ईंधन लिमिटेड है बेटा, सीमित मात्रा में है, इनको बनने में लंबा समय लगता है और जीवों से बनने वाला है ये जीवाश्म ईंधन, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इनको करोड़ों वर्ष लगता है बनने में और इनको दोबारा रिप्लेनिश होने में बेटा अगले करोड़ों वर्ष लगेंगे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सीमित है। जीवाश्म ईंधन सजीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं, इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन के संसाधन सीमित है, इसीलिए समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद है बेटा कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक के क्या अभिलक्षण है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा? तो कोक कठोर होते हैं, ये संरंध्र युक्त होते हैं, ये काले रंग के होते हैं और विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये कोक की बेटा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब उसकी विशेषता समझ सकते हैं आप। उसके बाद उपयोगिता क्या है इसकी? कृत्रिम ग्रेफाइट बनाने में काम आता है, एस्ट्रिलीन गैस बनाने में काम आता है, जल गैस, ये बेटा पूछा जा सकता है जल गैस क्या है, तो उसके बारे में 2 पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं, जल गैस के बारे में ही है, ये एक्स्ट्रा लिखा है मैंने। जल गैस उत्पादन गैस के उत्पाद में सहायक है। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की समानुपाती होती है और उत्पादन गैस में बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की समानुपाती होती है और वो होती है 1:2 में और ये होती है बेटा 1:1 में। ये याद रखना, जल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, उत्पादन गैस में बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है जल गैस, यानी इसे हम इंग्लिश में वाटर गैस भी कहते हैं बेटा। दूसरा है बेटा सिंथेटिक गैस यानी उत्पादन गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से मिलता है 1:2 में। उसके बाद ये कॉपर, लोहा, जिंक, लेड, टिन आदि धातुओं के निष्कर्ष में काम आता है, यानी उसको एक्सट्रैक्ट करने में, साफ करने में काम आता है बेटा। ये एक अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि जलने पर धुआं नहीं छोड़ता। समझ में आ गया? तो ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद अगला ये फिर 3 नंबर का प्रश्न आता है बेटा कि पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रम को समझाइए। जिस हिसाब से कोल के निर्माण के प्रक्रम को हमने समझाया कि किस हिसाब से वनस्पति जो है वो ज्वालामुखी के फटने से या फिर भूकंप आने से या फिर हो सकता है ऊपर से कोई धूमकेतु वगैरह गिरा हो, उसकी वजह से जो जीव थे, वनस्पति थे, वो मर गए और जितने भी पेड़ पौधे थे बेटा वो मिट्टी में दब गए थे। ऐसे ही कह रहे हैं क्या कि समुद्र में भी जीव हुआ करते थे और उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पेट्रोलियम का निर्माण जो है वो पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की सहायता से बने। मृत्यु के पश्चात ये जीव सागर की तली में पहुंच गए और धीरे धीरे रेत और मिट्टी से ढक गए थे। करोड़ों वर्षों के बाद यहाँ पर उच्च गर्मी और दाब के बदले उनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती गई और उसमें से आप कह सकते हो का जो हाइड्रोजन थे और अदर गैस थे वो बाहर निकल गए, ऑक्सीजन जो थे वो निकल गए। तो इसका मतलब जो बाकी बच गया वो हमारे पास बच गया हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में बदल गए और ये छोटे छोटे चट्टानों में फंस गए और जिसकी वजह से अब हम उसे चट्टानों से निकाल पाते हैं और इसे हम कहते हैं बेटा पेट्रोलियम। इसको मैंने अपनी भाषा में बताया, बाकी जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डिटेल में आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लगभग 9 मिनट के अंदर हमने ये सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं बेटा और टोटल ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 8 है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए तो इसको पढ़ लेना, अच्छे तरीके से समझ कर लिख लेना बेटा, रट्टा नहीं मारना, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है? बस जितना हमें आता है ना, जितना हमारे दिमाग में, उतना हम डिलीवर करेंगे। और अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखी है ना तो ये सारी चीजें आपको कभी भी नहीं भूलने वाले। बस एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना एग्जाम के टाइम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।